नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। ग्वालियर से डबरा में हत्या के आरोपी जसवंत सिंह के मर्डर के दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ग्वालियर पुलिस ने पंजाब पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन सेल, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और फरीदकोट थाने के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में मोहाली से शूटर्स को बीती रात पकड़ा। दोनों शूटर्स को पंजाब कोर्ट में आज पेश किया जाएगा और रिमांड पर ग्वालियर लाकर पूछताछ की जाएगी। पकड़े गए दोनों आरोपी कनाडा की एक गैंग से जुड़े हुए बताए गए हैं। ग्वालियर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि बीते 7 नवंबर को डबरा की गोपाल बाग सिटी में रहने वाले जसवंत सिंह गिल उर्फ सोनी सरदार की 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। जसवंत खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रहा था। वह कुछ लोगों से बात करने के लिए रुका। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक वहां आए। एक युवक मोटरसाइकिल से उतरा और जसवंत को आवाज दी। जसवंत के पलटते ही उसे एक के बाद एक 3 गोलियां मार दी। फिर बाइक सवार दोनों भाग निकले। जसवंत की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। पुलिस ने बदले की भावना से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के एक एंगल पर जांच शुरू की। ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले और स्थानीय एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और होटल की चेकिंग शुरू कराई तो टेकनपुर की एक होटल में आरोपियों की लोकेशन मिली। सीसीटीवी फुटेज में कदकाठी और बॉडी लैंग्वेज सिखों जैसी दिखने के चलते पुलिस ने पंजाब से शूटर मंगाए जाने के पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। पंजाब कनेक्शन की पुष्टि होते ही क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम पंजाब भेजी गई। आरोपियों की पहचान पंजाब के बरनाला निवासी नवजोत सिंह और अमलप्रीत सिंह के रूप में हुई और यह दोनों पंजाब के फरीदकोट में एक मर्डर केस में फरार हैं। पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेटर कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया और अब कोर्ट में पेश कर उनको रिमांड पर लिया जाएगा। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि जसवंत सिंह ने वर्ष 2016 में अपनी पत्नी के ममेरी भाई की हत्या की थी, पर जिन्होंने आशंका जताई थी कि इस हत्या का बदला लेने के लिए घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पूरा ऑपरेशन सफल हुआ और उन्हें जल्द रिमांड पर ग्वालियर लाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देखिए 7 तारीख को डबरा थाने में जो 7 तारीख को डबरा थाने में जो हत्या की घटना हुई थी उसमें जसवंत सिंह ये सजायाफ्ता कैदी था और पैरोल पे आया हुआ था। पैरोल पे आने के बाद ये घटना हुई। ये घटना बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी। प्राइमरी जो घटना का मोडस ऑपरेंडी है और जिस प्रकार के हमको वीडियो फुटेज मिले उससे लगा कि लोकल बदमाश होने की संभावना कम है। इसके बाद जो हमने टीमें कॉन्स्टिट्यूट की तो ये हमारा फोकस ये था कि बदमाश किस तरीके से आए होंगे। तो ये झांसी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, ग्वालियर रेलवे स्टेशन, ये सारी जानकारियाँ बुलाई गई। इसके बाद सारे सीसीटीवी फुटेज टेकनपुर, डबरा, ग्वालियर, झांसी सीसीटीवी फुटेज लिए गए। टेक्निकल टीमें हमारी लगातार काम कर रही थी। तो ये जानकारी हमको पुख्ता रूप से मिली कि ये बदमाश कहीं ना कहीं आके किसी होटल में रुके हुए हैं। होटलों का सारा रिकॉर्ड चेक किया गया तो ये जानकारी मिली कि ये जो जिन बदमाशों ने घटना की है ये 7 तारीख को टेकनपुर के एक स्थानीय होटल में रुके थे। होटल की तलाशी ली गई। होटल की तलाशी के बाद बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट्स हमको मिले। उन डॉक्यूमेंट्स का संबंध पंजाब से था तो पंजाब पुलिस के संबंधित अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई और सारा रिकॉर्ड उनको साझा किया गया। ये जानकारियाँ शेयर करने के बाद उनके द्वारा बताया गया कि जो इस घटना के सीसीटीवी फुटेज के जो बदमाश दिख रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बदमाश ऑलरेडी फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में वांटेड चल रहे हैं
फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में इनके द्वारा एक सेंसेशनल मर्डर का केस किया हुआ है, उसमें फ़रार है। तो ये पुष्ट हो गया था कि ये अपराधी जो डबरा में वारदात किए हैं ये पंजाब में भी फरार चल रहे हैं। यहाँ से जो डिटेल्स हमको मिले, टेक्निकल डिटेल्स मिले, वो लगातार हमने पंजाब पुलिस की जो स्पेशल सेल है उनके अधिकारियों को, जो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक से उनको शेयर किए गए, और ये लगातार हमारा कोऑर्डिनेशन पंजाब पुलिस के साथ में था। तो इस प्रकार से दोनों आरोपी जो इस घटना में शामिल हैं वो फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट हो गए हैं। आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ग्वालियर पुलिस ऑलरेडी पंजाब पुलिस के साथ है। अब कोर्ट के बाद इनको कोशिश करेंगे प्रोडक्शन वारंट के जरिए ग्वालियर लाया जाए और अपने केस के बारे में बारीकी से विवेचना की जाए। तो ये एक पंजाब पुलिस के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन लगातार था और दोनों राज्यों की पुलिस का जो समन्वय था, जो आसूचनाएं साझा की गई, उससे ये बड़ी सफलता मिली है। स्थानीय स्तर पर इन लोगों की मदद करने की, होटल किस प्रकार से पहुंचे, क्या इसमें दूसरे लोग स्थानीय स्तर पर सम्मिलित हैं, कॉन्स्पिरेसी एंगल्स क्या हैं, सारी चीज़ें जब बदमाश यहाँ अरेस्ट होंगे तो उसमें कार्रवाई होगी। अभी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी ऐसे लिंकेजेस हैं जिन पर हमारी टीम अभी भी लगातार काम कर रही हैं। जो इनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराई गई, वो सारे एंगल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। हत्या की वजह क्या रही, क्यों की हत्या, वहाँ से आगे यहाँ पर करना क्या? देखिए, जैसा आपको पता है, जिस व्यक्ति की जसवंत सिंह की हत्या हुई वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है मर्डर केस में। जसवंत सिंह के द्वारा 2016 में अपनी पत्नी के ममेरे भाई की हत्या की थी। उसके बाद परिवार शिफ्ट कर गया था कनाडा, तो रंजिश चली आ रही थी। इस घटना के बाद भी परिजनों की यही आशंका थी कि उनके द्वारा बदला लेने की नीयत से घटना कराई गई है। अभी तक जो हमारे पास विवेचना में लिंकेजेज आए, कनेक्शंस आए हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें इस बात को प्रमाणित करती हैं कि जो पुरानी रंजिश थी उसके कारण ही ये घटना घटित हुई है। एविडेंस कलेक्शन चल रहा है और चीज़ें एस्टैब्लिश होंगी। क्या उनको भी आरोपी बनाया जाएगा इस पूरे घटनाक्रम? निश्चित रूप से ये केस एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जिसमें हमारी टीम बहुत बारीकी से विवेचना करेगी, और जो भी लोग इसकी कॉन्स्पिरेसी में सहयोग करने में, बदमाशों को भगाने में जिनकी भूमिकाएं होंगी, वो इस केस में आरोपी बनेंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या सुपारी देके इनको भेजा गया था? देखिए, अभी जैसा आपको पता है कि अभी फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट के मर्डर केस में उनकी अरेस्टिंग हुई है। कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए रिमांड मांगेंगे संभवतः। पुलिस, ग्वालियर पुलिस ऑलरेडी उनके साथ में है। हम भी प्रोडक्शन वारंट पर लेके आएंगे। तो एक बार वो यहाँ आएंगे, जब इन्वेस्टिगेशंस होगी और सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी, तो फिर एस्टैब्लिश होगा कि क्या एंगल था और किस प्रकार से पूरी वारदात को इसमें अंजाम दिया गया है। लेकिन ये एक बहुत ही सफल ऑपरेशन है जिसमें कि दोनों राज्यों की पुलिस ने एक दूसरे के साथ अच्छा समन्वय बना के ये कार्रवाई की गई है, और ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है। और हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम है, हमारे ज़िले के जो अधिकारी लगातार इसमें लगे रहे। बड़ी चैलेंजिंग घटना थी। हज़ारों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे देखे गए, 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के होटलों की तलाश की गई, पूरे रूट देखे गए, और बहुत ही अहम सूचना क्राइम ब्रांच की टीम को मिली। जिस होटल में रुके हुए थे वहाँ की काफ़ी पुष्टिकारक जानकारी प्राप्त हुई, और फाइनली जो मुख्य अपराधी थे जो घटना स्थल पर पहुँचे थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।